इमेजिन करो, आपको मुंबई जाना है या दिल्ली या फिर बेंगलोर जाके गर्मा गर्म डोसा खानी है। तो आपने बैग पैक किया, टिकट खरीदा, घर वालों को बाय बाय बोले और सीधा एयरपोर्ट निकल गए। और अब एयरपोर्ट पहुंच गए और देखा ये एयरपोर्ट है या फिर 1934 का कोई रेलवे प्लेटफॉर्म। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे। It's your responsibility, मैम। लोग फ्लोर पे सोए हुए हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई काउंटर पे चढ़ रहा है, मतलब फुल बॉलीवुड सीन। मेरे दोस्तों, वेलकम टू द ग्रेट इंडियन कैंपिंग ट्रिप, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो में आखिर इतना डिले, ग्लिचिंग और कैंसिलेशन क्यों चल रहा है? वेदर, कंप्यूटर या पायलट ने अलार्म गलत लगाया? तो आज हम डिकोड करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। लेट्स गो। सीट बेल्ट मत बांधना क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, कोई उड़ नहीं रहे। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए और आप गेट पे खड़े हो, बोर्ड दिख रहा है और बोर्ड पे लिखा है ऑन टाइम। आपने फ़ोन निकाला, सेल्फी ली और हैशटैग लगा दिया ऑफ टू गोवा, हैशटैग बीच वाइब्स, और देखा 2 घंटे डिले। फिर आपने आँख झपकाई, कहीं और देखा 4 घंटे डिले, और उसके बाद में देखा दोबारा बिलिंग करी आँखें और देखा आँख मसल कर हैं फ्लाइट कैंसिल। अब क्या करोगे? आप काउंटर पे जाके पहुंचते हो, सर ऐसा क्यों? तो आगे से रिप्लाई आता है टेक्निकल ग्लिच सर या ऑपरेशनल रीजन सर। अब सच बताता हूँ, टेक्निकल ग्लिच हर बार कंप्यूटर एरर नहीं होता। 2025 के रीसेंट मेल्टडाउन में सॉफ्टवेयर इशू हुए थे, लेकिन असली खेल इससे बड़ा है। ग्लिच का कभी कभी मतलब ये भी होता है कि क्रू ही उपलब्ध नहीं है। प्लेन उड़ाने के लिए पायलट चाहिए, कंप्यूटर नहीं। अब सुनो इम्पोर्टेंट पार्ट। इंडियन पायलट बहुत टाइम से लगातार फ्लाइट उड़ा रहे थे, इसलिए उनको थकावट भी बढ़ रही थी। इस परेशानी को देखकर डीजीसीए ने कुछ नए रूल लागू कर दिए, जिन्हें FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस कहा जाता है। तो दोस्तों, नए रूल में पायलट को रेस्ट देने के लिए 36 घंटे वीकली से 48 घंटे वीकली कर दिए गए हैं। नाइट ड्यूटी लिमिट्स को टाइट किया गया और लॉन्ग कंटिन्यूस ड्यूटी हावर्स को कम किया गया है। चलो मान लिया सेफ्टी अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इंडिगो का रोस्टर सिस्टम बहुत टाइट चलता है, यानी कि बहुत कम बफर स्टाफ के साथ। जब नए रूल लागू हुए तो इंडिगो के पास इनफ बैकअप पायलट उपलब्ध नहीं थे। इसकी वजह से अचानक पायलट शॉर्टेज आ गई और रोस्टर कोलैप्स हो गया। इसलिए जब स्क्रीन पर ऑपरेशनल रीजन्स लिखा दिखे तो समझ लेना कि पायलट अवेलेबल नहीं है। यह प्रॉब्लम ओवर यूजिंग पायलट नहीं है, बल्कि प्लानिंग फेलियर है। इंडिगो का बड़ा हिस्सा एयरबस A320 फ्लीट है। इंडिगो PW यानी प्रेट एंड विटनी के GTF इंजन यूज करते हैं। इन इंजन्स में पाउडर मेटल डिफेक्ट यानी धातु दोष पाया गया। इससे इंजन पार्ट्स में माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स यानी दरारें आने का चांस था। इसका मतलब प्रिकॉशनरी सेफ्टी इंस्पेक्शन जरूरी हो गए। PW ने कहा इंजन जांच के लिए वापस भेजो और टाइम लगेगा। इसकी वजह से कई एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो गए। तो इन सब चीज़ों का कंक्लूजन ये निकला कि पायलट कम है, प्लेन्स ग्राउंडेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लाइटें कम उड़ान भरेंगी। सिंपल मैथ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, फ्लाइट की शॉर्टेज की वजह से एयरपोर्ट पे भीड़ जमा हो गई, लोग काउंटर पे चढ़ गए। वीडियो वायरल हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन रियल है। लेकिन ग्राउंड स्टाफ पर गुस्सा निकालना गलत है, क्योंकि न तो वो इंजन फिक्स करते हैं, ना वो रोस्टर बनाते हैं। उनको तो ऑर्डर ऊपर से आता है। आना दोस्तों, ये पार्ट पेनफुल है कि किसी को वेडिंग में जाना था। क्या हो गया? मेरी खुद की शादी में नहीं जा पा किसी को कोई इमरजेंसी थी, किसी को कहाँ जाना था, किसी का इंटरव्यू था, किसी की एग्जाम थी। मैं जा रहा था बैंगलोर, मेरा जुडिशरी मेंस का पेपर था। प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर पेपर था, इसलिए ये 5 से 7 साल की मेहनत थी जो बिल्कुल बेकार जा रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता।
लेकिन इनके बीच में एक चीज़ बहुत बड़ी हुई, क्योंकि जब इंडिगो फ्लाइट कैंसिल करता है तो पूरे मार्केट का भाव बढ़ जाता है। इंडिया की स्काइज में बिगेस्ट शेयर इंडिगो का है, क्योंकि दोस्तों इंडिगो के पास 60% मार्केट शेयर है। गो फर्स्ट गोन, स्पाइस जेट स्ट्रगलिंग, आकाशा एयरलाइन छोटे स्केल पर और एयर इंडिया रीबिल्डिंग। तो दोस्तों इंडिगो को छींक आती है तो पूरा एविएशन सेक्टर बीमार हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं? एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस 2 बार चेक करो। अपने साथ पावर बैंक रखो, स्नैक्स रखो, ब्लैंकेट रखो और धैर्य रखो। फ्लाइट रोस्टर इंप्रूव होने में महीने लगेंगे, इंजन सप्लाई नॉर्मलाइज होने में भी बहुत समय लगेगा। टिल देन फ्लाइंग इन इंडिया इज एडवेंचर स्पोर्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और लाइक भी ज़रूरी, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई। टेक्निकल ग्लिच दोस्तों।